हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू सोशल साइंस विद मनाली। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। ओके, एंड मुझे पता है मैं थोड़ी सी लेट हूँ, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही लेट हूँ इस वीडियो को अपलोड करने में, बट अब जब अपलोड कर दी है तो आप इसे देखिए और पूरा देखिएगा। और अब मैं कंटिन्यूअसली ऐसे ही वीडियोस अपलोड करूंगी क्लास 8 की। ओके, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और इसकी ज़्यादा वीडियोस भी मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत शॉर्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूंगी कि आप अभी मेरी वीडियो फ़ोन से देख रहे होंगे या फिर लैपटॉप से देख रहे होंगे। ठीक है, आप कोई ना कोई गैजेट से देख रहे होंगे, ठीक है, कोई टैब या फिर आपका कोई भी डिवाइस। ठीक है, तो आप अपने उस डिवाइस से जो है यूट्यूब पर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो जो डिवाइस है वो अभी आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, वो अभी आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है क्योंकि आपको वीडियो देखनी थी, चलो टाइम पास के लिए देखनी हो, या फिर मेरी वीडियो देख रहे हो या किसी और की वीडियो देख रहे हो, फनी वीडियो देख रहे हो, लेकिन आप देख तो अपने फोन से ही रहे हो ना। तो आपका जो ये डिवाइस है जो आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है, वो डिवाइस आपके लिए रिसोर्स हो गया। ठीक है, ये बहुत ही आम भाषा मैंने आपको समझाया। ठीक है, लेकिन आगे रिसोर्स एग्जैक्टली होता क्या है और एक चीज को हम रिसोर्स कब बोलते हैं। हम हर एक चीज को तो रिसोर्स नहीं बोल सकते ना। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस रिसोर्स कब बन जाता है और उस रिसोर्स का मीनिंग क्या होता है, और टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जो पहले रिसोर्स नहीं था और अब जो वो बन गया है, वो भी हम पढ़ेंगे। हम इस वीडियो लेक्चर में रिसोर्स, यूटिलिटी, वैल्यू, टाइम, टेक्नोलॉजी, इन सारे टर्म्स को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर है तो इजी, लेकिन आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि आपके लिए ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 8 में ज्योग्राफी का सबसे फर्स्ट चैप्टर है। अभी तक आपको रिसोर्स पता तो है क्या होता है, लेकिन आप उस चीज से इतने अच्छे से वाकिफ नहीं हुए हो। तो हम जो है, चलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। तो स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक स्टोरी है मोना, राजू और उसकी मम्मी की। ठीक है, तो मोना राजू अपने मम्मी की हेल्प कर रहे होते हैं सामान को जचाने में। ठीक है, तो घर के यूटेंसिल्स, बुक्स हो गई और फिर जैसे फूड ग्रेन्स हो गए, इन सब चीज़ों को थोड़ा एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो मोना बोलती है कि ये सारी चीज़ों का ना बहुत इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इन सारी चीज़ों का हमारे जीवन में कितना यूज़ है। बुक्स का भी होता है, खाने पीने की चीज़ों का भी होता है, यूटेंसिल्स में ही जो है हम खाना खाते हैं, उन्हीं में खाना बनता है। तो मतलब कुल मिला के इन सारी चीज़ों का यूज़ है। तो उनकी मम्मी बोलती है हाँ इनका यूज़ है क्योंकि ये रिसोर्स है, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं कि हमारे यूज़ में आता है, ये सारी चीज़ें रिसोर्स हैं। तो राजू बोलता है तो रिसोर्स होता क्या है, मतलब आपने बोला कि इन सब चीज़ों को हम रोज यूज करते हैं इसलिए हम इन्हें रिसोर्स कहते हैं, तो रिसोर्स को आप एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करोगे। तो चलिए फिर राजू की मॉम की हेल्प कर देते हैं और हम ही डिफाइन कर देते हैं। मतलब ऐसे ही उनकी मम्मी ने कहा था, लेकिन लेट्स सी। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। कोई भी चीज जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करे वो रिसोर्स होता है। मतलब मेरी अभी इस पर्टिकुलर चीज की जरूरत है तो वो पर्टिकुलर चीज मेरे लिए रिसोर्स हो गया। ठीक है, तो जैसे कोरोना के टाइम पे सैनिटाइजर और मास्क दोनों बहुत ज्यादा जो है डिमांड में थे क्योंकि लोग उन्हें बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे क्योंकि कोरोना था। सबको पता है अपनी जान बचाओ वरना कुछ भी हो जाएगा। तो सैनिटाइजर और मास्क दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स की तरह काम में है क्योंकि उस टाइम पे लोगों के लिए वो दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरत में थी और वो दोनों चीजें लोगों की नीड को सेटिस्फाई कर रही थी। अब अगर उस जगह पे मास्क की जगह पे लोग नॉर्मल रुमाल बांधते तो उनको भी पता है कि वो उस चीज से प्रोटेक्शन नहीं पा सकते थे, कोरोना वायरस से उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता था। और वैसे ही अगर वो सैनिटाइजर के कह सकते हैं उसके रिप्लेसमेंट में अगर वो कोई और चीज से जो है हाथ धोते, अब जैसे वो बाहर जा रहे तो बार बार तो हैंड वॉश नहीं लेके जाएंगे ना, चलो भाई धो लेते हैं। सैनिटाइजर ही उस टाइम पे उनकी मदद कर सकता था। तो सैनिटाइजर और मास्क उस टाइम पे एक रिसोर्स की तरह उठ के आया। ठीक है, तो वैसे ही कोई भी चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे उसे हम रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, और हमारी जो नीड है वो बदलती भी रह सकती है, इसलिए रिसोर्स भी जो है हमारे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम जो पानी पीते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज करते हैं, रिक्शा, टेक्स्ट बुक, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें जो है रिसोर्स में काउंट होती है क्योंकि इनका हमारी लाइफ में यूज है
और देखो यूज तो है ही, और हमारी जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। हम टेक्स्ट बुक यूज तो कर रहे हैं, पर किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? टेक्स्ट बुक में हमें एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है, तो वो चैप्टर हमने पढ़ा, हमारा जो है नीड फुलफिल हुआ, तो इसीलिए वो टेक्स्ट बुक जो है वो रिसोर्स की तरह काम कर रही है। वाटर, हम उसे यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी नीड को कैसे सेटिस्फाई किया? हमें प्यास लगी थी, इसीलिए हमने जो है वाटर का यूज किया, और हमें बर्तन धोने थे इसीलिए हमने वाटर का यूज किया। तो हमारी जो नीड है वो बदलती रहती है, पर कुल मिला के कोई भी चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे उसे हम बोलेंगे रिसोर्स। मतलब हमारी नीड जो है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए भी बदल सकती है। अगर टेक्स्ट बुक का मुझे अब कोई और चीज का यूजेज हो गया, मुझे उसे एज अ कह सकते हैं एग्जाम पैड की तरह यूज करना है, तो फिर भी वो मेरी नीड को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है ना। तो जरूरी नहीं उसकी एक ही क्या कह सकते हैं तरीका है उस चीज को यूज करने का। उस पर्टिकुलर चीज को हम कैसे भी यूज कर सकते हैं अपनी नीड पे डिपेंड होके, और जब वो पर्टिकुलर चीज हमारी सारी नीड्स को फुलफिल कर सके तो वो हमारे लिए एज अ रिसोर्स काम करती है। ठीक है, तो रिसोर्स यही है। एंड ऑल्सो जब मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया, रिक्शा, टेक्स्ट बुक, ये सारी चीजों में एक ही चीज कॉमन है जो मैंने कहा, दे ऑल हैव बीन यूज्ड बाय अस एंड दे हैव यूटिलिटी। मतलब हम जब उन्हें यूज कर रहे हैं, जैसे मैं ये वर्ड यूज 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 और सेटिस्फाई बहुत ज्यादा बार कर चुकी हूं अभी तक, तो यूज करना मतलब कि उस पर्टिकुलर चीज में यूटिलिटी है। ठीक है, हम उसे यूज कर रहे हैं, मतलब उसकी यूटिलिटी हो रही है, उस पर्टिकुलर चीज को कंज्यूम किया जा रहा है, उसकी यूटिलिटी हो रही है। तो वो जिस भी सब्सटेंस की यूटिलिटी होती है, जिस भी पर्टिकुलर मटेरियल की यूटिलिटी होती है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। तो बार बार जो हम यूज यूज वर्ड बोल रहे थे उसकी जगह आपको क्या कर देना है, यूटिलिटी वर्ड लगा देना है, और वही होता है रिसोर्स। तो यूटिलिटी का भी हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है, ताकि हम बहुत प्रिसाइज वे में इसे लिख सके एग्जाम में। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी मतलब वही हुआ कि हम उसे यूज कर रहे हैं, वो चीज हमारे काम में आ रही है, वो चीज व्यर्थ नहीं है। तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट अ रिसोर्स। हर कोई चीज जो हमारे आसपास पड़ी है उसे हम रिसोर्स नहीं बोलेंगे। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज नॉट काउंटेड एज रिसोर्स। द सब्सटेंस दैट हैज यूजेबिलिटी और यूटिलिटी इज कंसिडर्ड एज रिसोर्स। तो आपको ये तो पता चल गया कि रिसोर्स बाकी सारे सब्सटेंस से कैसे अलग है, कि सबसे पहले तो वो हमारे काम में आ रहा है, उसकी यूजेबिलिटी है, और दूसरा हमारे यूजेबिलिटी मतलब हमारे काम में आ रहा है तो वो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। ये दोनों चीजें हो रही है, यूजेबिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, तो मतलब इक्वल्स टू रिसोर्स। तो चलिए फिर आगे और देखते हैं क्या है। ओके, मैंने ये तो कह दिया कि एक रिसोर्स वो होता है जिसकी यूटिलिटी होती है और जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है। बट यहाँ पे एक चीज मिसिंग हो रही है, वो ये कि हम जो चीजें यूज करते हैं वो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जहां मैंने आपको रिक्शा का एग्जाम्पल दिया, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल दिया, वाटर का एग्जाम्पल दिया, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल दिया, वेजिटेबल्स का एग्जाम्पल दिया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज आपको जो टोमेटोज मिल रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है नहीं, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो हर एक रिसोर्सेज की वैल्यू होती है। ठीक है, आपके पास जितनी भी चीजें हैं जो आपके काम में आ रही है, जो आपके नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, उसकी कुछ तो वर्थ है ना, कुछ तो वैल्यू है ना। अब देखो, वैल्यू जरूरी नहीं है कि हमेशा पैसों में देखे जाएंगे, मतलब वैल्यू इज नॉट ऑलवेज कंसिडर्ड इकोनॉमिकली। मतलब हमें पता है कि हमारी बहुत सी चीजें जिसके लिए हमें पे करके उसे यूज करना पड़ता है, और वही रिसोर्स होता है। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें और भी हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी, जिसके लिए हम पे नहीं करते हैं बट वो फिर भी रिसोर्स कहलाता है। वो आप सोचिए क्या है, तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि रिसोर्स वो भी है जहां हम रह रहे हैं, जिस लैंड पे हम रह रहे हैं, वो हमारे आसपास के माउंटेन्स, वो ट्रीज, हमारे आसपास की जो ट्रीज हैं उसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ा इकोनॉमिकली, बट वो हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है और वो उतने ही हमारे यूज में आते हैं। पेड़ों के बिना जीवन नहीं है, क्योंकि आप भला ही ऐसा बोलो कि वो सिर्फ हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन आपके घर में कितनी चीजें हैं जो पेड़ों से कट के या फिर पेड़ों के थ्रू आ रही है। ठीक है, तो एक तरीके से वो आपका रिसोर्स है। अब आप जिस धरती पर हो, ठीक है, भला ही आपको एक बार इस लैंड पे जहां पे आप रह रहे हो आपके घर के पैसे देने पड़े, लेकिन आप जहां बाहर कदम रख रहे हो, ठीक है, आप प्लेग्राउंड में जा रहे हो, आप माउंटेन्स के बीच में हो, तो आपको उस चीज के लिए पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, वो फिर भी रिसोर्स है, क्योंकि आप वहां की चीजें यूज कर रहे हो, आप वहां टहल रहे हो, घूम रहे हो, लेकिन आपको वहां के पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, तो वो तो फिर भी रिसोर्स है। तो
कुल मिला के बात यह है कि रिसोर्स हम उस चीज को बोलेंगे सबसे पहले कि जिसकी यूटिलिटी हो। हम पर्टिकुलर चीज को इस्तेमाल करेंगे ना, तभी करेंगे जब हम उसकी जरूरत होगी। हम ऐसा तो नहीं कि हर एक चीज को इस्तेमाल करने लग जाएंगे, नहीं। सबसे पहले तो आपको उस चीज की जरूरत होगी, तो आप उसकी यूटिलिटी करोगे, मतलब तो जाके आप उसे यूज करोगे। और हर एक रिसोर्स जिसको आप यूज करते हो उसकी वैल्यू होती है। अब वो वैल्यू मैंने आपको दो बताई, या तो इकोनॉमिकली या नॉन इकोनॉमिकली, ठीक है। तो कुल मिला के ये तीन ही चीजें हैं रिसोर्स के बारे में, इसे अच्छे से पढ़ना और आगे आपको बताती हूँ फिर क्या है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे नीड को सेटिस्फाई करने वाली और यूजेबिलिटी जो हमारे यूटिलिटी में हो उसे हम रिसोर्स कहते हैं। बट यहाँ पे जो चीज मिसिंग थी वो यही थी कि रिसोर्स की ना एक वैल्यू होती है। वैल्यू मतलब एक उसकी वर्थ होती है, ठीक है। हर एक चीज, आज जो लोग आईफोन खरीद रहे हैं, आप जो फोन यूज कर रहे हो, उसकी एक वर्थ है जो आपने चुकाई है, और तो जाके आपने उस पर्टिकुलर चीज को यूज किया है। और वो यूज किस लिए किया है? क्योंकि आपको उसकी जरूरत है, ठीक है। घूम फिर के यही चीज मैं आपको समझाना चाहती थी। थिंग्स बिकम रिसोर्स व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अब हर जो चीज जिसकी वैल्यू होगी वही रिसोर्स कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि ये चीज जो आसपास है वो भी रिसोर्स कहला देगी। उसकी वैल्यू है आपकी लाइफ में, वो आपके काम आ रही है, उसकी कोई यूटिलिटी है, आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये तीनों कर रही है तो वो रिसोर्स है, ठीक है। अब क्या होता है कि थिंग्स बिकम रिसोर्स व्हेन दे हैव अ वैल्यू एंड वैल्यू डिपेंड्स ऑन इट्स यूजेबिलिटी। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने कहा था कि एक पर्टिकुलर चीज की वैल्यू होगी तभी वो रिसोर्स कहलाएगा, लेकिन वो जो वैल्यू है वो किस चीज पर डिपेंड करेगी? उस पर्टिकुलर चीज के यूजेबिलिटी पे डिपेंड करेगी, उस पर्टिकुलर चीज के यूटिलिटी पे डिपेंड करेगी। एग्जाम्पल देती हूँ, आप जब मेटल्स की बात करते हो तो मेटल्स में जब डायमंड एंड गोल्ड की बात की जाती है तो उसकी यूटिलिटी क्या है? उसकी यूटिलिटी एक हायर स्टैंडर्ड पे की जाती है। मतलब उसको लोग कब यूज करते हैं? उसको लोग ज्वेलरी वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है, मोस्टली। लेकिन आप जब दूसरे मेटल्स की बात करते हो, कॉपर, एल्यूमिनियम, उनका भी यूजेज होता है, लेकिन उनका क्या यूजेज है? उनका और कामों में यूजेज है। और वो दो मेटल्स का, डायमंड, प्लेटिनम, गोल्ड, इनका यूजेज अलग है। तो जब दोनों का यूजेज इतना अलग अलग है तो उनकी वैल्यू भी अलग अलग है। आज आप डायमंड और गोल्ड अपने घरों में, घरों के बर्तन जो आपके होते हैं वो डायमंड गोल्ड के बनते हैं क्या? नहीं बनते। उनका यूजेज ही नहीं, उनका क्या यूजेज है उस हिसाब से उनकी वैल्यू डिसाइड की जाती है। जो डायमंड एंड गोल्ड है उनकी यूटिलिटी अलग है, इसलिए उनकी वैल्यू अलग है। और वैसे ही जो हम दूसरे घरों में बर्तन यूज करते हैं तो उनकी यूटिलिटी अलग है और इसलिए उनकी वैल्यू अलग है। और वैसे ही उससे भी अगर आप डिफरेंट ले लो तो आप आयरन की बात कर लो, अर्दन पॉट्स की बात कर लो, उनकी यूटिलिटी अलग है इसलिए उनकी वैल्यू अलग है। तो जो मैंने कहा कि हर एक जो चीज जिसकी वैल्यू होगी हम उसे रिसोर्स कहेंगे, वो तो मैंने सही कहा, लेकिन वो जो उस चीज की वैल्यू है, हम जो पैसे पे कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेगा? हमारा उसका यूजेज क्या है, हम उसे किस तरीके से यूज कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज पर ही उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात कोई नहीं है। समराइज कर देते हैं, थोड़ा लंबी होगी वीडियो बट कोई नहीं, आपको लर्न हो जाना चाहिए। हमेशा टाइम देख के मत पढ़ा करो, ये तो सबसे बैड हैबिट होती है, क्योंकि हम जब टाइम देख के पढ़ते हैं तो हम सिर्फ वही सोचते रह जाते हैं और जो बीच में जो पढ़ा वो कुछ काम नहीं आता। तो हमने अभी तक यही पढ़ा कि कोई भी चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, जिसकी यूटिलिटी हो, जब कोई चीज हमारी नीड को सेटिस्फाई करेगा तभी तो हम उसे यूज करेंगे ना। या फिर ऐसा हो गया हम उसे यूज करने लग गए, हमें लगा कि भाई हमें जो है यही पर्टिकुलर चीज मेरी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, तो उसे मतलब उसकी यूटिलिटी हुई, और यूटिलिटी हुई तो उसको मैंने रिसोर्स कहा। लेकिन हर एक रिसोर्स की वैल्यू होती है, जो मैंने आपको कहा था, ठीक है। वैल्यू दो तरीके की होती है जो बताऊंगी। तो उसकी वैल्यू है इसलिए वो रिसोर्स कहलाया जाता है। लेकिन वैल्यू जो है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उस रिसोर्स की यूटिलिटी पे। वो जो वैल्यू है उस रिसोर्स की, वो उसके यूटिलिटी मतलब उसके यूजेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो यही तक था, ठीक है। अब आगे देखते हैं फिर क्या है। तो जैसे मैंने कहा था कि आपको यूटिलिटी की डेफिनेशन समझाई, रिसोर्स की डेफिनेशन समझाई, अब जो है मैं आपको डेफिनेशन समझाने वाली वैल्यू की। वैल्यू मींस वर्थ। वैल्यू का मतलब वर्थ, उसकी कितनी कीमत है, ठीक है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। मेटल्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू बट अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप नॉट। अब क्या होता है
कि हमारे आसपास बहुत सुंदर झरने हैं, पेड़ पौधे हैं, और जब हम कह सकते हैं हमारे आउटस्कर्ट्स पे निकलते हैं थोड़ा कंट्री के, और हम अपने सिटी से थोड़ा बाहर जाते हैं, ब्यूटीफुल नज़ारा देखते हैं, वो भी एक रिसोर्स है और उसके बहुत सारे जो है यूज़ है। लेकिन उसकी जो वैल्यू है, अब वो रिसोर्स है, वो कैसे रिसोर्स है कि हम उसे कहीं ना कहीं यूज़ भी करते हैं उन चीज़ों को जो हमारे नेचर में है, और वो हमारी नीड को सेटिस्फाई भी करता है, लेकिन हम उसके लिए पैसे नहीं दे रहे। बट पैसे नहीं दे रहे इसका मतलब ये तो नहीं कि वो रिसोर्स नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वैल्यू फिर भी है, बट बस इकोनॉमिकली नहीं है। उसकी वैल्यू है बट इकोनॉमिकली नहीं है। तो मैंने कहा था वैल्यू दो तरीके की हो सकती है, बट फिर भी वो रिसोर्स तो है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू तो है लेकिन हमने उसको पैसे दे के नहीं लिया है, तो वो रिसोर्स है। ठीक है, और वैसे ही जब कंपेयर करें घर की दूसरी चीजें, तो उसके लिए हम जो पैसे दे रहे हैं वो भी रिसोर्स है। तो यहाँ पे आप ये मत सोचना कि आपके आसपास की जो हरियाली है, आपके आसपास के जो झरने बरने हैं, वो रिसोर्स नहीं है। वो भी रिसोर्स है, और आपके घर के चीजों के लिए जिनके लिए आप पैसे देते हो वो भी रिसोर्स है। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों चीजों में ये कॉमन है कि ये दोनों ही हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, और ये दोनों ही जो है इनकी यूटिलिटी है, और इनकी जो वैल्यू है इन दोनों की है, लेकिन वैल्यू अलग अलग है। एक की इकोनॉमिकली, एक की नॉन इकोनॉमिकली है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर आगे क्या है। ओके, तो आप यहाँ पे एक बात याद रखना कि बहुत से रिसोर्स होते हैं जिनकी टाइम के साथ साथ इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब पहले भी उनकी वैल्यू होती तो है, तभी तो वो रिसोर्स है, लेकिन टाइम के साथ साथ उनकी इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ग्रो करती है। आप यहाँ पे एज एग्जाम्पल देख सकते हो ग्रैंड मदर्स रेमेडीज। अब आप अगर यूट्यूब और इंस्टाग्राम के रील्स और शॉर्ट्स बहुत स्क्रॉल करते होंगे, तो आपको पता होगा आज सब अपने ना घरेलू नुस्खे जो है दिखाए जा रहे हैं कि देखो भाई, ऐसे ऐसा होता है, ये सब होता है। और ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं, चलो वो तो रील्स की बात हो गई, क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो ही मैं आपको एग्जांपल बता सकूंगी, इसीलिए मैंने रील्स का एग्जांपल दिया। आज ऐसी बहुत सी कंपनीज है जिन्होंने अपनी होममेड रेमेडीज को पेटेंट करवा के अपनी उस पर्टिकुलर रेमेडी या प्रोडक्ट का इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ा दिया है। मतलब वो पहले प्रोडक्ट उनके लिए रिसोर्स था। मतलब सपोज मैं एक ओनर हुई इस प्रोडक्ट की, ठीक है, ये प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है, कितने गुण है, ये मुझे पता है। अभी तक मैंने अभी से मार्केट में लॉन्च नहीं किया है, ठीक है। इस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है क्योंकि मुझे इसके गुण पता है, ये मेरे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है ये प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट की बहुत वैल्यू है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि भाई मैं चाहती हूँ कि इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू ग्रो हो। मतलब ये रिसोर्स तो है, अभी भी ये है रिसोर्स, लेकिन इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू तो ग्रो नहीं कर रही। तो मैंने क्या किया, उसको पेटेंट करवा लिया। पेटेंट मतलब क्या होता है, देखो पहले पेटेंट की डेफिनेशन, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया। मतलब मैंने उस प्रोडक्ट का एक पेटेंट करवा लिया, मतलब कि ये जो चीज है, ये जो आइडिया है, ये एक्सक्लूसिवली मेरा है। ये पेटेंट करवाना इसीलिए जरूरी था क्योंकि अगर आसपास का कोई भी इंसान आके आज उठ के ये बोले कि ये जो है ये मैंने बनाया है, ये या किसी और ने बनाया है, तो फिर वो क्या होगा कि वो चीज को रोकने के लिए ये पेटेंट करवाना जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी चीज पे पेटेंट करवाते हो तो मतलब आपका स्टैंप लग गया कि ये चीज आपने ही इन्वेंट करी है। तो जब मैं उस चीज का पेटेंट करवा लूंगी तो क्या होगा, उसका इकोनॉमिकल वैल्यू ग्रो होगा। टाइम के साथ साथ जब मैं उसको डिस्चार्ज करूंगी मार्केट्स में, मैं लोगों को सप्लाई करूंगी, होलसेलर, रिटेलर्स, उनकी जो एक बहुत चेन होती है बहुत बड़ी मार्केट में, उन सबको जब मैं सप्लाई करूंगी तो उसकी वैल्यू इकोनॉमिकली बहुत ग्रो करेगी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो रिसोर्स तो कंसिडर की जाती है, लेकिन उनकी इकोनॉमिकल वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती जाती है। आप ऐसे एग्जांपल्स शार्क टैंक के वीडियोस से देख सकते हो। आप यूट्यूब पे अगर टाइम पास कर रहे हो कभी, तो देखो शार्क टैंक की ऐसी बहुत सी वीडियोस है जहां लोगों की पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो इकोनॉमिकल वैल्यू है मार्केट में बहुत बड़ी है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया? पेटेंट तो मैंने करवाया, लेकिन टाइम ने। क्योंकि टाइम के साथ साथ जब मैंने उस प्रोडक्ट को टाइम दिया लोगों तक पहुंचने का, तो उसकी धीरे धीरे इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ी। और सिर्फ टाइम ही नहीं, टेक्नोलॉजी भी एक पर्टिकुलर चीज को रिसोर्स बनने में हेल्प करती है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी मेक्स अ सब्सटेंस शिफ्ट इनटू अ रिसोर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, उसे पढ़ते हैं। देखिए,
पेटेंट समझा लिया था। तो इसमें एग्जांपल दिया है ग्रैंड मदर्स रेमेडी। अब ग्रैंड मदर्स मतलब दादी की कोई रेमेडी है, कोई भी रेमेडी समझ लो, बालों का तेल जिससे बाल झड़ना बंद हो जाए। तो एक पर्टिकुलर वो लेडी है, उनके घर वालों ने उनकी दादी की रेमेडी को पेटेंट करवा लिया। फिर क्या हुआ, उस रेमेडी को पेटेंट करवाने के बाद उन्होंने मेडिकल फर्म्स में जाके लॉन्च कर दिया कि जाओ भाई अब यहाँ पे हम इसको सेल करेंगे। थोड़े पैसे इन्वेस्टमेंट में लगते ही हैं, थोड़े नहीं बहुत लगते हैं, बट उन्होंने एक ये बहुत बड़ा स्टेप लिया। टाइम के साथ साथ उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ गई, जैसे मैंने समझाया था। ठीक है, सो टाइम एंड टेक्नोलॉजी दे बोथ आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज, बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल। और टाइम एंड टेक्नोलॉजी दोनों लोगों की जरूरतों में बहुत हेल्प करती है। अब टेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन है? टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट स्किल एंड नॉलेज इन मेकिंग और डूइंग समथिंग। इसका मतलब जब आप टाइम के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, मतलब आप अपने लेटेस्ट नॉलेज, आइडिया या स्किल को जब आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो, तो वो दोनों चीज कोई भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकती है। टेक्नोलॉजी का एक बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ। अगर आपको पता है चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था, ठीक है, तो चंद्रयान 3 में इसरो ने बहुत से कह सकते हैं चेंजेस किए। जो पहले चंद्रयान 2 में वो कर सकते थे, उन्होंने अब वो चंद्रयान 3 में किया, क्योंकि उनको पता है कि अब किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। उनको टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ा, मतलब अभी अपनी लेटेस्ट नॉलेज का यूज करना पड़ा। टेक्नोलॉजी मतलब हमें हमेशा गैजेट्स, इंटरनेट ये सब लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन ये है कि जब आप अपनी खुद की लेटेस्ट स्किल या अपनी खुद की जो कह सकते हैं स्किल, टैलेंट और नॉलेज को यूज करके जो है इम्प्लीमेंट करते हो कोई भी चीज पर, तो वो अगर नॉलेज और आपकी कह सकते हैं आइडिया बहुत पावरफुल रहा, तो वो उस पर्टिकुलर चीज को बहुत जल्दी रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 में भी क्या किया, सारे लोगों ने मिलके, जितने भी मेंबर्स थे जिन्होंने चंद्रयान 3 का पूरा डिजाइनिंग किया जो भी है, तो उसमें उन्होंने लेटेस्ट स्किल, टेक्नोलॉजी यूज किया और उन सबको इम्प्लीमेंट करके उस पर्टिकुलर चीज को आज एक रिसोर्स बना डाला। मतलब उसका हमें पता है कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ और सब कितने एक्साइटेड हुए, क्योंकि उसका यूजेज है, वो हमें हेल्प करने वाला है। ठीक है, चंद्रयान 3 हमें ऊपर जाके हेल्प करने वाला है। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो आप ये बस याद रख लो कि टाइम के साथ करेक्ट टेक्नोलॉजी यूज करके आप एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को रिसोर्स बना सकते हो। ठीक है, और ये तो हो गया कि आप एक सब्सटेंस को रिसोर्स तो बना सकते हो टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ, बट एक और चीज है, आप एक पर्टिकुलर रिसोर्स को भी और बेटर जो है इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बना सकते हो। जो पहले रिसोर्स तो था लेकिन उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू जो है इतनी खास नहीं थी, तो वो भी आप टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ कर सकते हो। लेकिन आपको ये जान के और भी अच्छा लगेगा जब मैं कहूंगी कि आप खुद एक रिसोर्स हो, मैं भी रिसोर्स हूँ। हम क्यों रिसोर्स है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोग मजे कीजिए, पढ़िए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।